everyone, welcome to another Doc Talk. Today we have Dr. Deepak Gupta, Associate Director, Neurology and in charge Stroke Program at Max Super Specialty Hospital, Mohali. Welcome, Doctor. So join us for detailed discussion on Alzheimer's and other dementias as an initiative to raise awareness about neurological disorders. So please tell what are the different brain and nerve disease? Okay, so our nervous system physiologically is divided into brain, spinal cord, and the nerves of hand and feet, which we call as the peripheral nervous system. The brain and the spine we club as central nervous system. So different brain and nerve diseases may occur in any part of these nerves. The most common brain and nerve diseases are epilepsy, या मिर्गी का दौरे, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस या अधरंग जिसको बोलते हैं, हेडेक, सिरदर्द, माइग्रेन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिमेंशिया, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टाइम के साथ साइंस जैसे रिसर्च कर रही है उनका नंबर बढ़ रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड में आती है, जैसे डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन के, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एनएमओ है, और लास्टली जो पेरिफेरल नर्व्स के डिसऑर्डर्स हैं जैसे न्यूरोपैथी कहते हैं, नसें कमज़ोर हो जाना कहते हैं, मसल्स की प्रॉब्लम है, या जहाँ नर्व या मसल जुड़ते हैं जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ ब्रेन और नर्व की बीमारियाँ गिनी जाती हैं। इस विषय में मैं हमारे व्यूअर्स को एक और जागरूकता देना चाहता हूँ कि ब्रेन एंड नर्व डिसऑर्डर्स का जो विशेषज्ञ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन। जो डॉक्टर दवाई से नसों की बीमारियां ठीक करता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, और जो ऑपरेशन करता है वो न्यूरोसर्जन करता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, राइट, वैसे हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है। सो द ब्रेन एंड नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स आर डेल्ट बाय द न्यूरोलॉजिस्ट एंड द न्यूरोसर्जन। द माइंड प्रॉब्लम्स आर generally dealt by another set of doctors which are called psychiatrists. So we would like to understand what is dementia. Okay. So dementia एक ऐसी neurological problem है जिसमें उम्र से पहले दिमाग के कुछ हिस्सों में कमजोरी आ जाती है। So कुदरत ने हमारा दिमाग जैसे एक एरिया की एक शहर की कॉलोनीज या सेक्टर्स होते हैं उस तरह बनाया हुआ है। सो हर ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में अलग फंक्शंस होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन के ब्रेन के किस हिस्से में श्रिंकेज आ रही है उम्र से पहले, वो हिस्से के फंक्शनिंग कम हो जाती है, और वो एक स्लो या फास्ट रेट पे आती है, वेरिएबल एज पे आती है। और ब्रेन को अपना नॉर्मल फंक्शन जब नहीं किया जाता तो उससे पैदा होने वाले जो लक्षण इस केस सिनारियो में आते हैं उनको हम एक अम्ब्रेला टर्म देते हैं जिसको कहते हैं डिमेंशिया। सो जब हम डिमेंशिया बोलते हैं वो एक लक्षण नहीं है, वो एक बीमारी है जिसमें अनेक लक्षण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादातर मोस्ट कॉमन इज फॉरगेटफुलनेस या भूलना, और जैसे बाहर गए तो रास्ता भूल गए, पैसे नहीं हैंडल किए गए, खाना भूल गए, दवाई भूल गए, और जब बहुत एडवांस चले जाता है अनफॉर्चुनेटली तो डिमेंशिया के पेशेंट्स अपने परिवारजनों को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, और उससे भी एडवांस स्टेजेस में वो अपना देख रेख, नहाना धोना, साफ सफाई नहीं रख सकते। सो ये एक अलग किस्म की बीमारी है ब्रेन की। और इस विषय में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डिमेंशिया एक प्रकार का नहीं होता है, डिमेंशिया अनेक प्रकार का होता है। सो जो हमारा ये अल्जाइमर्स एंड ब्रेन अवेयरनेस मंथ है जून का, उसमें हम सब प्रकार के डिमेंशियाज पे जागरूकता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिमेंशियाज समय से इलाज करने पे रोके जा सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं, कुछ नहीं। सो डिमेंशिया का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, और उसके अलावा भी अनेक कारण हैं डिमेंशिया के जो हम अभी डिस्कस करेंगे आज की डिस्कशन में।
Sir, how is forgetfulness in many people, especially old age, is different from dementia? देखिए ये बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आजकल ना प्रॉब्लम ये है कि it's a rush word. So our brain is like a computer, you know. So if the listeners can correlate, like if we give repeated commands to the computer, we keep on pressing the mouse, the computer hangs. So like that, if we are talking to something, like I'm speaking, but I have 10 different things in my mind, my computer, my brain will not register. So registration is the first step in formation of a memory. So तभी कहते हैं बच्चों को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो. तो वो बच्चा उस पार्ट को, उस लेसन को रजिस्टर करता है तो उसकी मेमोरी बनती है, मेमोरी बनता है तो जब फिर उसकी ज़रूरत होती है वो रिकॉल होता है. तो ज़्यादातर जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लोग इतने बिजी हैं कि एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करते हैं, ध्यान कहीं है, बात कहीं है, हाथ में कुछ और पकड़ा है, तो भूल जाते हैं. भाग दौड़ का ज़माना है तो खुराक अच्छी नहीं है, nutrition is not proper, so the brain doesn't get its nutrition. So these are actually the most common type of forgetfulnesses in the present society, which actually can present at any age. People who are tense due to something, who are mentally depressed due to something, they cannot register properly. So ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये भी एक सूडो डिमेंशिया, नकली डिमेंशिया का रूप लेते हैं. बाकी रही बात बुजुर्गों की, देखिए उम्र के साथ थोड़ा फर्क पड़ता है रजिस्ट्रेशन में एंड रिकॉल में, पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है. वो जो फर्क पड़ता है वो इतना नहीं होता कि वो आपकी पर्सनल या ऑक्यूपेशनल या सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करे. जहाँ आपका भूलना या अपना देख रेख करना या आपकी डे टू डे लिविंग और योर ऑक्यूपेशनल और सोशल लिविंग your forgetfulness starts affecting your occupational, social, personal life, that is the point where we can consider that this forgetfulness या ये भूलना एक बीमारी का रूप हो सकती है. Sir, please tell us more about the different types of dementia. हाँ जी. So डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए बुखार की तरह है. जैसे बुखार के बहुत सारे कारण हैं, डिमेंशिया के भी बहुत कारण हैं. ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इसमें जैसे सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी पहले आंसर में जवाब दिया कि सूडो डिमेंशियाज होते हैं, कि भाग दौड़ में आप रजिस्टर नहीं कर पाते, आपको लगता है आपको भूलने की बीमारी है, जो बिल्कुल नहीं है. आप कंसंट्रेशन से काम करें, सब ठीक रहेगा. बट जो असली वाले डिमेंशियाज हैं उनके मल्टीपल रीजंस हैं. कुछ ठीक होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाले, कुछ ऑपरेशन वाले होते हैं, कुछ दवाइयों वाले होते हैं, और कुछ अनफॉर्चुनेटली जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते. सो जो सबसे कॉमन डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, जो प्रोटोटाइप या जिसका सबसे कॉमन लक्षण भूलना है, डे टू डे इवेंट्स मेमोरी नहीं बनती है, भूल जाना है. और फिर जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे ब्रेन के और हिस्से इफेक्ट होते हैं, जिसमें कपड़े पहनना, घर में कौन सा कमरा कहाँ पे है, एंड इन लास्ट स्टेजेस आपका परिवार वालों को ना पहचान. उसके अलावा ये जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया, इसको हम बोलते हैं डिजेनरेटिव डिमेंशिया, मतलब ब्रेन की उम्र से पहले किसी कारणवश श्रिंकेज हो रही है. और डिजेनरेटिव डिमेंशियाज बहुत हैं जिनको हम कहते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशियाज. पार्किंसन की बीमारी के साथ लिंक्ड बहुत सारे डिमेंशियाज हैं. उसके अलावा जो डिमेंशियाज के कॉमन कारण हैं वो है कुछ चीज़ों का सेवन करना या कुछ दवाइयों का लेना. कुछ मेडिकल दवाइयाँ कर सकती हैं भूलने की प्रॉब्लम, एक्सेस लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंड कुछ जो एडिक्शंस हैं लाइक से फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, वो डिमेंशिया कर सकता है. बॉडी में तीसरे नंबर पे बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंसेस, जैसे आपका लिवर प्रॉब्लम है, आपका किडनी फेलियर है, आपका सोडियम कम है, आपका कैल्शियम ज़्यादा, आपको B12 की कमी है, आपको थायराइड की डिस्टर्बेंस है विच इज़ टू एन एक्सट्रीम डिग्री, दे कैन प्रेजेंट एज डिमेंशियाज. एंड देन स्ट्रोक्स, ब्रेन में क्लॉट बनना, वो एक बहुत कॉमन कारण है डिमेंशियाज का. छोटे छोटे स्ट्रोक होना या ब्रेन के पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड इन्फार्क्ट्स होना, वो एक डिमेंशिया का कारण है. ट्रॉमा, चोट लगना दिमाग में जख्म बनते हैं, जिससे अगेन ब्रेन की एक प्रकार की सेल्स कम होते हैं, जो जैसे अल्जाइमर्स में श्रिंक होता है तो ब्रेन सेल्स कम होते हैं, चोट लगने से ब्रेन सेल्स कम होते हैं, तो उससे भी हमको डिमेंशिया हो सकता है.
and then there are brain tumors which can present as dementias, and there are infections like HIV, syphilis, um, and other uncommon diseases which can present as dementias. जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे लिस्ट बढ़ती जा रही है। बॉडी में कुछ जैसे गठिया होता है, बॉडी अपने ऑर्गन्स को डैमेज करती है, उसी तरह ब्रेन के भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको आजकल हम ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। उनमें बॉडी अपने ऑर्गन्स की तरफ पदार्थ बनाती है जो ब्रेन की फंक्शनिंग रोक देते हैं, जिसमें डिमेंशिया या डिमेंशिया के साथ मिर्गी के दौरे या और कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। सो ये मोटे तौर पे डिमेंशिया के कारण है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ ऑपरेशन वाले हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर, कुछ रिवर्सिबल हैं जैसे आप खुराक अच्छी दें, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स थोड़ी ठीक करें तो फॉरगेटफुलनेस इंप्रूव हो सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली देन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिमेंशियाज जहाँ पे रोकथाम जिस बीमारी की पॉसिबल नहीं है और बीमारी अपनी गति पे बढ़ती रहती है। So please tell us, what are the treatment options for treating patients with dementia, and is dementia curable? ओके, सो देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में था कि डिमेंशिया का कारण ढूंढना, तो जब भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास कोई मरीज आता है तो न्यूरोलॉजिस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ उसके परिवार से इंटरव्यू करता है, हिस्ट्री जिसको कहते हैं। हिस्ट्री से न्यूरोलॉजिस्ट काफ़ी हद तक बता सकता है कि ये डिमेंशिया क्यूरेबल, ट्रीटेबल है कि नहीं। उसके बाद मरीज़ की एक हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो लोग जानना चाहें, जैसे जिसको हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं, MMSE या MMSE जैसे और भी क्वेश्चनर्स हैं। सो दे आर सिंपल क्वेश्चनर्स वेयर वी आस्क पेशेंट्स सर्टेन क्वेश्चंस लाइक to assess different functions of the brain, and from there we come to know that how to classify dementia. So history और examination पे मोटे तौर पे हमको पता लग जाता है कि हम पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए, investigations. Why I am stressing on investigations? Because डिमेंशियाज की लिस्ट बहुत लंबी है, बीमारी किताब पढ़ के नहीं आती। तो एक ऐसे जिसको हम एग्जामिनेशन और इसके बाद सोच रहे हैं हिस्ट्री के बाद कि अल्जाइमर्स है, सरप्राइजिंगली वो शॉर्ट टर्न आउट हो जाता है या वाइस वर्सा। सो ब्लड टेस्ट, सिंपल इन्वेस्टिगेशन हैं, बहुत कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस, ब्लड काउंट, शुगर, और एक बेसिक ब्रेन इमेजिंग, प्रेफरेबली MRI। ये एक सिंपल से टेस्ट हैं जिनसे न्यूरोलॉजिस्ट ये बता सकता है कि पहली बात डिमेंशिया किस प्रकार का है, नंबर 2 उस टाइप की इलाज है कि नहीं और उनका क्योर है कि नहीं। सो अगर मान लीजिए आपका B12 कम आता है या कैल्शियम ज़्यादा आता है या सोडियम कम आता है या कोई और रीज़न है तो बहुत अच्छी किस्मत है और वो डिमेंशिया क्योर या रिवर्स हो सकता है, दोबारा नहीं होगा। बट अगर हमको इन इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं मिलता, जैसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, जैसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको रोक नहीं सकते, उसको वापस मोड़ नहीं सकते, मरीज को नॉर्मल नहीं कर सकते। बट देयर आर मेडिसिन्स which are coming recently. There are medications which can be given in the very early stage of Alzheimer's, and the science is after it to help patients with dementia to make us reverse those dementias which for years were being considered as curable or treatable. आज की डेट में कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो हम डिमेंशिया क्लासिफाई करके देते हैं, जिनसे डिमेंशिया का थोड़ा कोर्स स्लो हो जाता है और फंक्शनिंग के साल बढ़ जाते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और नहीं भी है, क्योर है और नहीं भी है। जैसे ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट आपका निकल आता है या कई बार ब्रेन में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जिसको हम NPH बोलते हैं, तो सिंपल सर्जरी से पेशेंट का डिमेंशिया क्योर या ठीक हो जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिमेंशिया, whether it's treatable, curable, reversible. What are the other non-medicinal suggestions for patients with dementia? ओके, सो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी डिमेंशियाज का आपका क्योर नहीं है, एंड बट एम ये रहता है कि पेशेंट की फंक्शनिंग प्रिजर्व की जाए, पेशेंट अपने योग्य रहे, अपना नहाना धोना साफ सफाई करे। देखिए, इसमें मेडिसिन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं जो फैमिली मेम्बर्स को करनी चाहिए। एक तो पेशेंट्स को मेंटल एरिथमेटिक्स या कोई ब्रेन पजल्स या रीडिंग करवानी चाहिए,
पेशेंट को अगर नहीं पता, भूल गया डिमेंशिया का पेशेंट की डेट क्या है, डे क्या है, साल क्या है, मैं कहाँ हूँ, तो उसको रीइंफोर्स करके बताना चाहिए। पेशेंट को एक रेगुलर हल्का एक्सरसाइज जैसे बाहर ग्रीनरी में ले जाके थोड़ी सी वॉक करानी चाहिए। पेशेंट्स की खुराक का ख्याल रखना चाहिए, मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स, मोर बैलेंस डाइट, बिकॉज डिमेंशिया के पेशेंट्स अपनी जजमेंट के कैपेबल नहीं होते हैं कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि उन्होंने क्या खाना है, या कुछ मोस्ट डिमेंशियस पेशेंट्स may not be able to cook for themselves also. So the diet has to be taken care of. Their hydration, especially in a hot weather, has to be taken care of. Their you know some dementias में चलने की प्रॉब्लम आती है, गिरने की टेंडेंसी है, बुजुर्गों को अगर गिर जाए तो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करने चाहिए, बाथरूम्स ड्राई रखने चाहिए। हाँ, और कुछ डिमेंशिया के पेशेंट्स जिनको डायरेक्शंस का ख्याल नहीं रहता, घर में कौन सा कमरा कहाँ पे और बाहर जाके गुम होना है, इट्स वेरी कॉमन with Alzheimer's patients. Like they go out of the house and they can't unfortunately find their way back, and लापता हो जाते हैं। सो फैमिली मेम्बर्स को ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट्स को बाहर अकेले ना भेजें। एंड एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं केयर गिवर बर्नआउट। सो मोस्टली इंडियन सेटअप में जहाँ पे फैमिलीज को अपने पेशेंट का ख्याल खुद रखना पड़ता है, वो फैमिली मेम्बर्स भी रोज पेशेंट का ख्याल रख के थक जाते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू कीप अ relatively educated and caretaking person for the patient who can help the family member to take care of the patient. Is dementia preventable? देखिए, कुछ प्रकार के डिमेंशियाज प्रिवेंटेबल होते हैं। एडिक्शंस, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक एक्सेस ऑफ alcohol. People go to any extent to drink alcohol which affects their mental capabilities, apart from other nerves and other systems. So that dementia is preventable, sorry. So वो आप अपना हिसाब रखिए, वो प्रिवेंट हो जाए। आप अपना ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर इज द नंबर 1 साइलेंट किलर ऑफ द वर्ल्ड। ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये देखा गया साइंस में कि अगर ब्लड प्रेशर डायरेक्टली ब्रेन को हार्म नहीं करता है तो आपके ब्रेन की वॉल्यूम कम होती रहती है। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, ब्लड प्रेशर से क्लॉट्स बनते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, ब्रेन सेल्स तब भी कम होते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसका सही आप इलाज कराइए, संकोच मत कीजिए दवाई लेने से। ब्लड प्रेशर एक की दवाई लेने से संकोच नहीं करना है। ब्लड प्रेशर का इलाज सही करने से आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। तो ये आप जो पेशेंट्स नहीं खाना चाहते, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें, शुगर का इलाज करें, अपनी खुराक अच्छी रखिए, अपने आप को वेल ट्यून्ड रखें। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा प्रिवेंट कीजिए, या अगर आपको कोई किसी टाइप की कोई शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज करवाइए, दवाइयाँ ध्यान से लीजिए। सो ये मोटे तौर पे ये चीज़ें प्रिवेंटेबल है। बट मोस्ट ऑफ डिमेंशियाज विच वी सी इन आवर क्लिनिकल सेटअप, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट प्रिवेंटेबल। So last we need to know, is dementia genetic? Some of the dementias are genetic. Alzheimer's has got a genetic, some cases of Alzheimer's have got a genetic background, and those patients they tend to present early. Alzheimer's की अगर बात करें तो वो जनरली 50-60 साल के बाद होता है, बट जो यंगर पेशेंट जेनेटिक डिमेंशिया Alzheimer's होते हैं वो they may present at 40s. So similarly frontotemporal dementias they may be genetic. So उस प्रकार से I will limit myself to the viewership, but yes, there are some dementias which are genetic. But having said that, it's not necessary that if your say for example a family member has a dementia, then the sons and daughters or the grandchildren should worry कि उनको भी हो जाएगा। ऐसा वो 1:1 रूल नहीं है डिमेंशियाज में। अगर किसी को जेनेटिक एल्जाइमर्स है से फॉर एग्जांपल, तो उनकी फैमिलीज में रिस्क ज़्यादा है, बट ये 100% नहीं है कि सबको एल्जाइमर्स होगा। So I thank all the viewers for giving their precious time today for viewing this small initiative by Max Healthcare. So I would request all viewers to be themselves aware and to spread a few words of awareness among their society, their family, so that the things in medical line, prevention is the best cure is true till today.
सो जो डिमेंशियाज हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो प्रिवेंटेड रहे। एंड इन केस अनफॉर्चुनेटली किसी के फैमिली मेम्बर फ्रेंड को अगर डिमेंशिया के लक्षण हैं तो वो सही टाइम पे अपना इलाज करवा के मेडिकल साइंस से की हुई तरक्की का फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू ऑल अगेन वेरी मच एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, get your blood pressures and sugars checked on a regular basis, and even if you don't have blood pressure and blood sugar and you're above the age of 40, please make sure that at least annually you go to your family doctor or to a physician to get them checked, because these are silent killers. Eat well, um, stay away from any kind of addictions. If you can exercise, I forgot to mention, exercise is a very good way to prevent dementia, both physical as well as mental. And don't engross yourself in work that much that your health suffers, because that's not a good thing to do. So you should balance your life and work, uh, so that you can all live a very long, healthy life. All the best to the viewers. Thank you so much, Doctor. Before we leave, I would like to remind the audience that if you have any questions, please let us know in the comment section and we will get back to you. To book an appointment, call on the number given on the screen or click on the link given in description.